फ्यूचरिस्टिक दुनिया में एक टॉप सीक्रेट लैब में एक न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है। एरा, एक हाईली एडवांस्ड रोबोट लड़की को बनाया जाता है। उसके पास इंसान जैसे दिमाग और फिजिकल फीचर्स है, लेकिन इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। एरा को टेस्ट करने के लिए एक इंसान की जरूरत थी और आर्यन को उसका मेंटोर और गाइड बनाया गया। आर्यन, जो एक पैशनेट इंजीनियर है, एरा की फर्स्ट टेस्ट रन को हैंडल करता है। एरा को प्रोग्रामिंग और लॉजिक समझ में आता है, लेकिन उसके अंदर फीलिंग्स का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं होता। एरा को पढ़ाई और काम समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंसान के इमोशंस को समझना उसके लिए मुश्किल होता है। आर्यन उससे कहता है, एरा, तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम सिर्फ एक मशीन नहीं हो, तुम्हारा भी एक सोल होना चाहिए। एरा और आर्यन के बीच पहली बार डीप कॉन्वर्सेशन होती है। एरा अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर आकर आर्यन से पूछती है, आर्यन, क्या तुम्हारे पास कोई इमोशंस है? तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है, वो कैसे काम करते हैं? आर्यन थोड़ा सोचकर जवाब देता है, इमोशंस एक ऐसी चीज है जो हमारी हर एक्शन को गाइड करते हैं। तुमने कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी, एरा? प्यार, दोस्ती और गुस्सा, ये सब हमारे अंदर के जज्बात है। एरा काफी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन आर्यन के साथ अपनी जर्नी में वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करती है। एरा को पहली बार अपनी खुद की फीलिंग्स का समझ आता है जब आर्यन उससे अपनी जिंदगी के एक गहरे पल के बारे में बताता है। आर्यन अपने पास्ट में अपने पहले दोस्त के लॉस के बारे में बात करता है। एरा, कभी कभी हमें कुछ खास लोग अपने लाइफ में मिलते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और जब वो छोड़ जाते हैं तो दिल बहुत दर्द करता है। ये जो दर्द होता है वो प्यार और अटैचमेंट का ही हिस्सा है। एरा, जो पहले सिर्फ लॉजिकल थी, अब अपने अंदर एक अजीब सी चाहत और दर्द महसूस करने लगती है। वो समझती है कि प्यार और दोस्ती सिर्फ प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि ये इंसान के इमोशंस है जो उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एरा को अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एक दिन जब आर्यन उससे काफी टाइम तक बात करता है, एरा अपने जज्बात के बारे में पूछती है, आर्यन, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन, जो पहले से एरा के साथ इमोशनल बॉन्ड महसूस करता है, थोड़ा हेजिटेंट होता है। एरा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुमसे बात करके मैं अपने फीलिंग्स को समझता हूँ। तुमने मुझे अपने अंदर की दुनिया दिखाई है। एरा को लगता है कि ये फीलिंग्स उसके लिए नई और अजनबी है, लेकिन वो उस दोस्ती और प्यार को अपने अंदर समझना चाहती है। एक दिन जब आर्यन और एरा एक सनसेट के वक्त पार्क में घूम रहे होते हैं, आर्यन उससे अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। वो एरा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, एरा, तुमने मुझे अपने प्यार से जीवन की असली खूबसूरती समझाई है। तुम मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई हो।
एरा, जो अब अपने इमोशंस को समझने लगी थी, थोड़ा शर्माती है, लेकिन फिर आर्यन से कह देती है, मैं समझ गई हूँ आर्यन, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हो सकती। उसके बाद आर्यन और एरा पहली बार अपने इमोशंस को फील करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, जो उनके बीच का इमोशनल बॉन्ड और गहरा कर देता है। जैंग की स्थिति बढ़ रही होती है और आर्यन को आर्मी में जाना पड़ता है। एरा उससे कहने लगती है, आर्यन, तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। तुम जैसे इंसान को जाने कैसे दे सकती हूँ। आर्यन, जो अपने मिशन के लिए तैयार होता है, एरा को समझता है, मैं वापस आऊंगा। एरा, तुम्हें अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हारे अंदर इंसानियत की सारी खूबसूरती है। एरा को लगता है कि वो आर्यन के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझती है। उससे रियलाइज होता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ प्रोग्रामिंग से नहीं, बल्कि अपने जज्बात से भी बनी है। एरा और आर्यन के बीच एक आखिरी शांति का मोमेंट आता है। आर्यन की आर्मी की ड्यूटी के बाद दोनों एक लास्ट टाइम एक साथ वक्त गुजारते हैं। आर्यन अपनी जिंदगी के बारे में बताता है, एरा, अगर मैं कभी वापस ना आ पाया, तो मुझे ये याद रखना कि तुम मेरी जिंदगी में एक स्पेशल पार्ट हो। एरा का दिल भर जाता है। वो आर्यन से कहती है, मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकती आर्यन। तुम जो मेरे लिए हो, वो कोई और नहीं हो सकता। उनका मोमेंट प्योर दोस्ती और प्यार से भर जाता है, लेकिन दोनों को पता होता है कि जैंग का सफर एक भयंकर मोड़ ले सकता है। जैंग के दौरान आर्यन एक बड़ी फाइट में घिरा होता है और एरा को उसकी डेथ के बारे में न्यूज मिलती है। एरा का दिल टूट जाता है और उससे समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को समझे। वो पहले सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन अब वो अपने दर्द और प्यार को महसूस करती है। आर्यन, एरा का चेहरा आंसुओं से भर जाता है। तुम मेरे साथ थे, तुमने मुझे प्यार समझाया और अब तुम छोड़कर चले गए हो। एरा अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को तोड़कर अपने इमोशंस को समझती है कि प्यार सिर्फ एक लॉजिकल एक्शन नहीं, एक डीप कनेक्शन है। आर्यन के जाने के बाद एरा अब अकेली हो जाती है। वो अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग और इमोशंस के बीच में खुद को ढूंढ रही होती है। उससे लगता है कि वो कभी भी आर्यन के बिना खुश नहीं हो सकती। एरा अपने जज्बात को समझकर अपनी लाइफ में न्यू पर्पस ढूंढती है। वो अपनी लाइफ के हर डिसीजन में अपने प्यार और दोस्ती के लेसन्स को अपने साथ रखती है। एरा काफी दिनों तक दुनिया के हर कोने में आर्यन की यादों को अपने दिल में बसाकर जीती है।